अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है वेन डायग्राम का। लेक्चर नंबर 1 में बस हमने कंसेप्ट समझा था कि वेन डायग्राम होता क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है। आज हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम का दूसरा लेक्चर रहने वाला है और आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस सेकंड लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2। आज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। पहली एग्जांपल हमारी ये रहेगी, जज। जज का मतलब होता है मुंसिफ, इंसाफ करने वाला। थीफ, चोर जिसे हम कहते हैं। एक और वर्ड मैं लेता हूं यहां पे, जज, थीफ और क्रिमिनल। वन हु कमिट्स क्राइम। जो क्रिमिनल का मतलब होता है मुजरिम, जिसने कोई जुर्म किया है। अब इन 3 वर्ड्स पे फोकस करो और मुझे ये बताओ कि इन 3 वर्ड्स में आपस में कौन सी रिलेशनशिप है, रियल लाइफ की रिलेशनशिप। लेकिन क्योंकि वेन डायग्राम में रियल लाइफ की रिलेशनशिप लेते हैं। शाबाश। जज, थीफ और क्रिमिनल पर जब मैंने एनालिसिस किया, मैंने ये पाया कि नो जज इज थीफ। ना ही कोई जज चोर हो सकता है, क्योंकि अगर वो चोर है फिर हम जज नहीं कह सकते उसको। नो जज इज क्रिमिनल, और ना ही कोई जज क्रिमिनल है, जुर्म करने वाला। बस इसका मतलब है जज को इन 2 वर्ड्स के साथ कोई सी भी रिलेशनशिप नहीं है। मैंने कल भी आपको पहले लेक्चर में कहा था, जब एक वर्ड को बाकी वर्ड्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, उस वर्ड को हम अलग रखते हैं, उसका जो सेट बनेगा वो अलग बनेगा। ये आपको भी पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आपसे कोई इंसान जिसे आप जानते भी नहीं है, आपने कभी भी उसको नहीं देखा, मैं कहूं आपके उसके साथ कौन सी रिलेशनशिप है, रियल लाइफ की रिलेशनशिप, आप कहोगे मैं जानता ही नहीं। बस जज का जो सेट बनेगा वो अलग बनेगा। मैं यहां पे जज लिखूंगा, जज। अब इन 2 वर्ड्स को पकड़ो और मुझे बताओ कौन सी रिलेशनशिप है। कौन सी रिलेशनशिप आपको दिख रही है? ये दिख रही है कि एवरी थीफ इज ए क्रिमिनल। जो भी कोई चोर है वो क्या है? क्रिमिनल, क्योंकि जुर्म किया है। लेकिन हर कोई क्रिमिनल थीफ नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल वो होता है जिसने कोई जुर्म किया है। और जो भी कोई जुर्म करता है वो बस चोरी ही नहीं करता है, कोई मर्डरर भी हो सकता है, कोई डेकॉइड भी हो सकता है, कोई ठग्स भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। फिर मुझे ये पता चला हर कोई थीफ, चोरी करने वाला, उसने जब चोरी किया, जुर्म किया, तो वो क्रिमिनल में आएगा। लेकिन हर कोई क्रिमिनल चोरी ही नहीं करता है, वो मर्डर भी कर सकता है, वो डेकाइड भी हो सकता है, वो ठग्स भी हो सकता है। एवरी थीफ इज ए क्रिमिनल बट एवरी क्रिमिनल इज नॉट ए थीफ। तो ये थीफ किस में आएगा? क्रिमिनल में। सो थीफ का सेट किस में आएगा? क्रिमिनल में। इन दोनों में आर की रिलेशनशिप है, तो ये वाली रिलेशनशिप नहीं है। तो हमें ये पता चलता है डायग्राम से, नो जज इज क्रिमिनल, नो जज इज थीफ। समझ आ रहा है? एंड एवरी थीफ इज ए क्रिमिनल, लेकिन हर कोई क्रिमिनल थीफ नहीं है। लॉजिकल वेन डायग्राम में बस एक नोट यहां पे लिखना है, जब भी लॉजिकल वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस आते हैं, बस 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स में या तो आल की रिलेशनशिप होगी, एक केस, या तो सम की रिलेशनशिप होती, सम की रिलेशनशिप होगी तो फिर मुझे मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट दिखाना है। और ऐसा भी मुमकिन है केस नंबर 3, जब 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स में आपस में कोई सी भी रिलेशनशिप नहीं होगी। मैंने पहले ही लेक्चर में कहा, जब रिलेशनशिप नहीं है, किसी के साथ आपका रिश्ता नहीं है, आप नहीं जान रहे वो कौन है मैं कौन हूं, मीन्स वो अलग अलग रहेंगे, आपका मामला अलग है, उसका मामला अलग है। इसी तरीके से जब वर्ड्स में कोई सी भी रिलेशनशिप नहीं रही, जब वर्ड्स में कोई सी भी रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब है वह वर्ड अलग अलग रहेंगे। उन वर्ड्स में कोई सी भी जॉइंट नहीं, वो डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे फिर, क्योंकि कोई जॉइंट ही नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है।
पहला केस आ सकता है, बस इस नोट को पहले लिख लीजिए, वो आल की रिलेशनशिप हो सकती है। आल की रिलेशनशिप मैं दिखाता हूं। मैं दो वर्ड्स लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये वर्ड नंबर 1 है जिसे मैं W1 से दिखाऊंगा, और मेरे पास एक और वर्ड है वर्ड नंबर 2, ये दूसरा वर्ड है। फिर एग्जांपल से समझाता हूं। वर्ड नंबर और वर्ड नंबर 2 में मान लो आल की रिलेशनशिप है। कौन सी रिलेशनशिप? वेरी गुड, आल की रिलेशनशिप। जब दो वर्ड्स में आल की रिलेशनशिप होगी तो ये वाला वर्ड पूरा पूरा, मान लो ये वाला वर्ड पूरा पूरा समा जाएगा दूसरे वर्ड में, या दूसरा वर्ड पूरा पूरा समा जाएगा पहले वर्ड में। फिर डायग्राम ऐसे बनेगी, मान लो W1 किस में पूरा पूरा आता है? W2 में। फिर ऐसी बनेगी। और मैंने कल भी कहा था, when all A or B खुद ही मतलब होता है, खुद ही सम भी आ रही है। मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, काउ, एनिमल। काउ और एनिमल पे मैंने फोकस किया, मुझे ये पता चला जितने भी काउ है वो सारी की सारी एनिमल है। हाँ है, जितने भी सारे के सारे एनिमल है वो काउ नहीं है, क्योंकि काउ एनिमल एक कलेक्शन है। इसमें हॉर्सेस भी आते हैं, इसमें बेफेलो की कलेक्शन भी आती है, इसमें शीप की कलेक्शन भी आती है, इसमें गोट की कलेक्शन भी आती है जी। इसका मतलब है जितने भी गाय है वो सारी की सारी क्या है? जानवर है, एनिमल है। लेकिन जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे काउ नहीं है। तो काउ किस में आ जाएगा? सी से मैं दिखाता हूं काउ को, ऑल काउज आर एनिमल्स, और सम एनिमल्स आर काउज। एनिमल्स में कुछ ऐसी कलेक्शन है, कुछ ऐसा हिस्सा है जो काउ का है। समझ आ रहा है? और केस में लिखता हूं, केस नंबर 2, जब मेरे पास वर्ड्स आएंगे लेकिन वर्ड्स में सम की रिलेशनशिप आएगी, तो मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था जब आपके पास वो वर्ड्स आएंगे जिनमें सम की रिलेशनशिप आती है, फिर हमें मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट दिखाना होता है। अगर मैंने यहां पे वर्ड 1 लिखा, W1 से मैं लिखता हूं वर्ड नंबर 1, और वर्ड नंबर 2 मैंने फोकस किया, मैंने एनालिसिस की, मुझे रिलेशनशिप पता चली कि सम की रिलेशनशिप है। फिर मुझे ये वाला वर्ड नंबर 1 और वर्ड नंबर 2 में मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट दिखाना है, ये वाला हिस्सा जो दोनों का है, क्योंकि यहां दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। शाबाश। एक एग्जांपल अगर हम यहां पे लेते हैं, मैरिड, और मैं लेता हूं यहां पे एक और वर्ड वुमेन। मैरिड का मतलब शादीशुदा, जिन्होंने शादी की है। वुमेन का मतलब औरतें। इन दो वर्ड्स पे फोकस करो, इन दो वर्ड्स को पकड़ो और इन पे फोकस करो, और मुझे बताओ कौन सी रिलेशनशिप रियल लाइफ रिलेशनशिप दिख रही है। क्या सारे की सारी वुमेन्स मैरिड होती है? नहीं, कुछ वुमेन्स मैरिड होती है, जिन्होंने शादी की होती है। कुछ वुमेन्स अभी अनमैरिड भी होती है। क्या सारी की सारी मैरिड वुमेन्स है? नहीं, जिन्होंने भी मैरिज किया क्या वो सारी की सारी औरतें हैं? नहीं, इनमें मर्द भी आते हैं। इसका मतलब है इन दोनों में सम की रिलेशनशिप है। सम वुमेन्स आर मैरिड, और कुछ मैरिड है, कुछ मैरिड में वो है जो वुमेन्स है। तो इनकी रिलेशन ऐसी चलेगी, वुमेन को मैं W से दिखाता हूं और मैरिड को मैं M से दिखाता हूं। तो वुमेन, और ये वुमेन है और ये मैरिड। अब एनालिसिस करना, एक नए पेन से मैं दिखाता हूं एनालिसिस इसका। हमें ये दिख रहा है ये वो वुमेन्स है, ये वाली, क्योंकि ये वुमेन का, अब समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला किसका सेट था? वुमेन का पूरा पूरा, यहां से यहां तक, ये वाला हिस्सा जो मैं एनसर्कल कर रहा हूं यहां पे, जो मैं मार्क कर रहा हूं, फिर से देखो, जो मैं मार्क कर रहा हूं ये वाला हिस्सा वुमेन का है। ये वो वुमेन्स है जो भी क्या है? अनमैरिड है, और ये वो मैरिड है जो मेन है मैरिड। लेकिन ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है सम वाला,
मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट। मैं ब्लैक पेन से इसको शेड करूंगा, ये वाला हिस्सा दोनों का। ये वाले वो वुमेन्स हैं जिन्होंने मैरिज की है। ऐसा भी मुमकिन है, केस नंबर 3 मेरे पास ऐसा भी मुमकिन है। बस जब लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करते हैं तो 3 ही केस आ सकते हैं, या तो ऑल की रिलेशनशिप है, या तो सम की रिलेशनशिप हमें दिखानी होती है। 2 वर्ड्स में सम की रिलेशनशिप मीन्स मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट कराना होता है। और तीसरा जब नो की रिलेशनशिप होती है, जब 2 वर्ड्स में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगी तो मुझे उनको अलग दिखाना है। जब लाइफ में कोई सी भी रिलेशनशिप नहीं है फिर क्या दिखाओगे, फिर अलग अलग ही है। तो ठीक है, केस नंबर 3 आपस में वर्ड्स की कोई रिलेशनशिप नहीं है। वर्ड नंबर 1 लेता हूं मैं W1 से, एक और वर्ड मेरे पास है फॉर एग्जांपल W2। जब मैंने एनालिसिस किया, फोकस किया, मुझे ये दिख रहा है यहां वाला वर्ड इस वाले वर्ड को इस वाले वर्ड से कोई रिश्ता नहीं है, डिफरेंट है। इस और इसके साथ कोई रियल लाइफ की रिलेशनशिप नहीं है। तो मुझे इस वर्ड का डायग्राम इस वर्ड का डायग्राम अलग अलग दिखाना है। तो वर्ड नंबर 1 यहां आएगा और वर्ड नंबर 2 यहां आएगा। क्लियरली दिख रहा है ये वर्ड्स और ये वर्ड्स डिफरेंट है, कोई सा भी रिलेशनशिप नहीं है। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं, आप लिखो आयरन और यहां पे लिखो फॉर एग्जांपल क्लोरीन। अब थोड़ी सी साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, बस बेसिक जो आपने क्लास 10 तक पढ़ी है। आयरन क्या है? लोहा, जो कि मेटल होता है। वेरी गुड। और क्लोरीन हमें पता है ये नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल डिफरेंट है? हाँ है। ना ही आयरन क्लोरीन है और ना ही क्लोरीन आयरन है, मीन्स हमें अलग अलग दिखाना है। ये आएगा आयरन और ये आएगा क्लोरीन। अब सीधे आपने एग्जांपल्स पे आते हैं। आप एक और एग्जांपल यहां पे लिख लीजिए। एग्जांपल नंबर आज की जो 2 है, आप लिखिए वायर, आप लिखिए कॉपर और नाम है पेपर। मेरे पास जो एग्जांपल है वो है वायर, कॉपर और पेपर की। एग्जांपल नंबर 2। अब इन 3 वर्ड्स पे एनालिसिस कीजिए, फोकस कीजिए, कौन सी रियल लाइफ की रिलेशनशिप दिख रही है आपको। एनालिसिस करने के बाद हमें यह पता चलता है सम वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। कुछ ही वायर्स ऐसी है जो कॉपर की बनी हुई होती है। सारी की सारी तारे, सारी की सारी वायर्स कॉपर की नहीं बनी होती है। हमें पता है कि कुछ वायर्स कॉपर की बनी होती है, कुछ वायर्स एल्युमिनियम की भी बनी होती है और कुछ वायर्स सिल्वर की भी बनी होती है। तो मींस इनकी सम की रिलेशन, सम वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। जब हमें पता चला 2 वर्ड्स में सम की रिलेशनशिप है तो मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट। मैं यहां पे लिखूंगा वायर और ये रहा कॉपर। कुछ ही है, कुछ ही वायर्स है जो कॉपर की बनी हुई। ये वो है, ये वो तारे हैं जो कॉपर की बनी हुई होती है। बाकी यहां से यहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं पूरा देख लीजिए, ये वायर ही है क्योंकि वायर का ही डायग्राम में दिखा रहा हूं। यहां से ये यहां तक आता था लेकिन इसमें इंटरसेक्ट हुआ, यहां से यहां तक ये वो वायर्स है। मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूं इसको। ये वाले जो वायर्स है ये या तो एल्युमिनियम की होगी, या तो सिल्वर की होगी, या तो किसी और की होगी। और ये कॉपर से कोई और चीज भी हम बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि वायर ही बनाए। बस मैं ये कह रहा हूं, फोकस कीजिए डायग्राम पे। मैं दोबारा डायग्राम ड्रा करूंगा, यहां आएगा। वेरी गुड। और कॉपर सम की रिलेशनशिप तो मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट, ये कॉपर रहेगा। और ये वो पोर्शन है, ये वो वायर्स है जो कॉपर की बनी हुई होती है। और पेपर को जरा देखो, अब पेपर पकड़ो,
क्या पेपर और कॉपर में कोई रिलेशनशिप है? नहीं है। पेपर और कॉपर में आपस में कोई सी भी रिलेशनशिप नहीं है, मींस पेपर और कॉपर अलग आएगा। और क्या पेपर और वायर में कोई रिलेशनशिप है? हमें ये दिख रही है, ये जो पेपर और वायर है इसमें भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो पेपर और वायर, ना तो पेपर और कॉपर में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ना पेपर और वायर में कोई रिलेशनशिप है। तो हमें ये दिख रहा है ये जो पेपर है वो एंटायरली डिफरेंट है कॉपर से भी और वायर से भी। जब एक वर्ड बाकी वर्ड्स के साथ कोई सी भी रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब उसका सेट अलग बनेगा, तो पेपर यहां पे अलग आएगा। तो मैं यहां पे पेपर लिखूंगा, इसको नोट कीजिए। एक और एग्जांपल आप लिख लीजिए, है ये, आप लिख लीजिए इंजीनियर्स। ह्यूमन बींग्स और रैट्स। जरा 3 वर्ड्स पे फोकस कीजिए और मुझे यह बताइए कि इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स और रैट्स में आपस में कौन सी रियल लाइफ की रिलेशनशिप है? मुझे ये रिलेशनशिप दिख रही है, जितने भी इंजीनियर्स है वो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स है। ऑल इंजीनियर्स आर ह्यूमन बींग्स। जितने भी इंजीनियर है वो सारे के सारे ह्यूमन बींग है। आपने किस बेड को देखा कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हुआ जा रहा है इंजीनियरिंग करने के लिए? आपने किस गाय को देखी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रही है बीटेक करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए? देखा। आपने किस चूहे को देखा है कि वो जा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में करने के लिए? तो मुझे ये दिख रहा है जितने भी इंजीनियर्स है वो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स है। लेकिन जितने भी ह्यूमन बींग्स है, इंसान, होमोसैपियंस, वो सारे के सारे इंजीनियर्स नहीं है। ह्यूमन बींग्स में कुछ ऐसे हैं जो डॉक्टर्स है, कुछ ऐसे भी है जो लॉयर्स है, कुछ ऐसे भी है जो जज है, कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो इंजीनियर है, लेकिन सारे के सारे मत है। मीन्स इन दोनों में ऑल की रिलेशनशिप है। ऑल इंजीनियर्स आर ह्यूमन बींग्स। खुद ही हमें समझ में आ रहा है, सम ह्यूमन बींग्स आर इंजीनियर्स। ह्यूमन बींग का इंसान में एक ऐसा हिस्सा है, एक पोर्शन है जो इंजीनियरिंग। तो इन दोनों में ऑल रिलेशनशिप है। अब जरा मुझे अब रैट को पकड़ो जरा। क्या रैट और ह्यूमन बींग में कोई फर्क है? रैट एक अलग है, ह्यूमन बींग एक अलग है। ह्यूमन बींग इंसान होते हैं, रैट एक अलग है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? रैट और ह्यूमन बींग में कोई सी भी रिलेशनशिप नहीं है। रैट और इंजीनियर्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नहीं, क्योंकि इंजीनियर अलग है, बेचारा चूहा अलग है। अब इसकी जरा डायग्राम बताओ वो क्या आएगी। तो इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर, जितने भी इंजीनियर है वो सारे के सारे क्या है? ह्यूमन बींग्स। वेरी गुड, ह्यूमन बींग्स। और जो चूहा है इन दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो मीनस अलग रहेगा। जब एक वर्ड को दूसरे वर्ड्स के साथ कोई रिश्ता नहीं, उसकी डायग्राम अलग बनती है। एक और एग्जांपल हम करेंगे इस पे, ताकि हमारा कंसेप्ट सही हो जाए। एक और एग्जांपल आप लिख लीजिए, एग्जांपल नंबर 4। आयरन, मेटल और क्लोरीन। आयरन, मेटल और क्लोरीन। अब थोड़ी साइंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बेसिक होती है, क्लास 10 तक हमने पढ़ी हुई होती है। आयरन, मेटल और क्लोरीन। मेटल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन अलग है, बस हमें पता चलता है ये डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है, बहुत सारी इसके प्रॉपर्टीज है। और मेटल क्या होता है, ये साइंस, जब हम साइंस स्टार्ट करेंगे वहां मैं डिटेल के साथ बताऊंगा ये मेटल क्या होता है। मैं ये कह रहा हूं आयरन, मेटल और क्लोरीन में जरा इस पे फोकस कीजिए, कौन सी रियल लाइफ की रिलेशनशिप आपको दिख रही है। हमने जितना भी बेसिक पढ़ा है केमिस्ट्री का, हमें यही दिख रहा है जो आयरन है वो क्या है, मेटल। आयरन इज ए मेटल, लेकिन हर कोई मेटल आयरन नहीं है। आयरन एक मेटल है, लेकिन हर कोई मेटल आयरन नहीं है। क्यों? लिथियम भी एक मेटल है, क्या यह आयरन है? नहीं है। मैग्नीशियम भी एक मेटल है, क्या यह आयरन है? नहीं है। समझ आ रहा है? कॉपर भी एक मेटल है, क्या यह आयरन है? नहीं है। निकल भी एक आयरन है, निकल भी एक मेटल है, क्या यह आयरन है? नहीं है। सो जो आयरन है ये इन्हीं की तरह एक मेटल है,
लेकिन हर कोई मेटल आयरन नहीं है। और क्लोरीन की जरा बात कीजिए, क्लोरीन को इन दोनों के साथ कोई रिलेशनशिप है? नहीं है, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल और मेटल में कोई सी भी रिलेशनशिप नहीं है। मींस नॉन मेटल अलग है, क्लोरीन मेटल अलग है। क्लोरीन और आयरन को जरा देखो, क्लोरीन नॉन मेटल है और आयरन हमने अभी समझा था ये क्या है? मेटल। मींस क्लोरीन और आयरन में भी कोई सा भी रिश्ता नहीं है। मतलब मुझे ये पता चला कि आयरन और मेटल में आल की रिलेशनशिप है, तो आयरन इज ए मेटल, आयरन इज ए मेटल, बट क्लोरीन नॉन मेटल है। इन दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जब एक वर्ड को बाकी वर्ड्स के साथ कोई सा भी रियल लाइफ रिलेशनशिप नहीं है, कोई सा भी रिलेशनशिप नहीं है, इसको अलग रखना पड़ेगा, तो ये क्लोरीन हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 करते हैं हम। डॉक्टर्स इलाज करने वाले, वेरी गुड। लॉयर्स भी हमें पता है, वकालत करने वाले, और इंजीनियर्स ये भी हमें पता है। इन 3 वर्ड्स में आपस में कौन सी रियल लाइफ रिलेशनशिप है? हमें यह दिख रहा है ना ही कोई डॉक्टर लॉयर है जी, ना ही कोई डॉक्टर इंजीनियर है। डॉक्टर अलग है, लॉयर अलग है, इंजीनियर अलग है। और ना ही कोई लॉयर डॉक्टर है और ना ही कोई लॉयर इंजीनियर है, और ना ही कोई इंजीनियरिंग वाला लॉयर हो सकता है, और ना ही कोई इंजीनियर डॉक्टर है। इसका मतलब है जब 3 वर्ड्स को आपस में कोई सी भी आपस में रिलेशनशिप नहीं है, केस थर्ड, फिर डिसजॉइंट सेट्स बनाएंगे, हर एक अलग अलग आएगा। तो ये वाला बन जाएगा मेरे पास डॉक्टर, ये वाला बन जाएगा लॉयर, और ये वाला बन जाएगा इंजीनियर, क्योंकि तीनों वर्ड्स में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये मेरा है डॉक्टर, फॉर एग्जांपल, ये वाला है डॉक्टर, और ये वाला है, और ये वाला है इंजीनियर। अब मत कहना सर आपने तो सुफियर बनाया है, ऐसा लग रहा है। बस दिखाने के लिए कुछ भी, वहां पे कौन सा आपको डायग्राम बनाना है, बस वहां आपको ऐसे ही वर्ड्स दिखेंगे, नीचे डायग्राम दी होगी, आपको एप्रोप्रिएट डायग्राम फाइंड आउट करना। लेकिन आप तभी कर सकते हो जब एक्सपर्ट होंगे आप डायग्राम बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, आप लिख लीजिए ये वाला, अच्छा है ये वाला। फैमिली, फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ। फैमिली, हस्बैंड और वाइफ। फैमिली का मतलब परिवार होता है, हस्बैंड का मतलब और वाइफ का मतलब आपको पता ही है। इन 3 वर्ड्स पे फोकस कीजिए, मुझे बताइए कि रियल लाइफ में कौन सी रिलेशनशिप आपको दिख रही है। और परिवार में बहुत सारे लोग आते हैं, दादा दादी, हस्बैंड वाइफ, बच्चे भी आते हैं। परिवार एक कलेक्शन है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, और इन बहुत सारे लोगों में हस्बैंड और वाइफ भी एक है। तो परिवार में हस्बैंड और वाइफ भी आएंगे, ये तो पूरा पता है। इन दोनों को आल की रिलेशनशिप है इसके साथ, फैमिली के साथ। लेकिन अब इन दो को पकड़ो जरा, क्या हस्बैंड और वाइफ आपस में कौन सा रिश्ता है? कोई सा भी रिश्ता नहीं है। क्या किसी वाइफ को आपने हस्बैंड कहा है? अभी तक नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है किसी हस्बैंड को आपने वाइफ कहा है? नहीं। मींस इन दोनों में आपस में कोई सा भी रिश्ता नहीं है। लेकिन ये दोनों किस कैटेगरी के आते हैं? फैमिली में। ये दोनों किसके अंदर आएंगे? फैमिली के अंदर। तो मैं यूं कहूंगा, मैं यहां पे बना सकता हूं हस्बैंड वाइफ के साथ कोई सा भी रिश्ता नहीं है, और ये दोनों किसके अंडर आएंगे? फैमिली के अंदर। हकीकत में एक रिश्ता है हस्बैंड और वाइफ में, लेकिन क्या है कोई हस्बैंड को हम वाइफ कहेंगे? ये मसला है यहां पे। और क्या कोई वाइफ हस्बैंड हो सकती है? नहीं हो सकती है, इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे ये। और ये जो आपको दिख रहा है बाकी एमपीटी, इसमें बाकी मेंबर्स आए। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 मेरे पास, ये वाला लिखो अब, ऑथर्स। ऑथर्स का मतलब होता है मुसन्निफ, लेखक, जो लिखता है कुछ। ऑथर्स, टीचर्स और मेन। ऑथर्स मुसन्निफ जो लिखता है कुछ, टीचर जो पढ़ाता है, और मेन बस आदमी। अब इन 3 वर्ड्स पे फोकस कीजिए और मुझे बताइए आपस में सी रियल लाइफ की रिलेशनशिप आपको दिख रही है। हमें ये रिलेशनशिप दिख रही है, क्या
हर कोई टीचर ऑथर हो सकता है? नहीं। सम टीचर्स आर ऑथर्स, कुछ ही उस्ताद ऐसे हैं जो ऑथर भी है, जो लेखक भी है, जो टीचर जो पढ़ाते भी है लेकिन बुक्स भी लिखते हैं या कुछ लिखते हैं। लेकिन कुछ ऑथर्स, सम ऑथर्स आर टीचर्स, और कुछ लेखक ऐसे हैं जो ऑथर तो है लेकिन टीचर भी है। इन दोनों में सम की रिलेशनशिप है। जरा इसको पकड़ो। अब क्या जितने भी मर्द है क्या वो सारे के सारे टीचर है? नहीं, सारे मर्द टीचर नहीं है। कुछ मर्द ऐसे हैं जो डॉक्टर भी है, कुछ ऐसे हैं जो लेबर भी है, जो मजदूरी भी करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लॉयर भी है, इंजीनियर भी है, और कुछ ऐसे हैं जो टीचर है, लेकिन सारे नहीं है। मीन्स ऑल की रिलेशनशिप नहीं है इनके साथ। इन दोनों में सम की रिलेशनशिप है, और मेन को इसके साथ रिलेशनशिप है सम की। और मेन और ऑथर को जरा पकड़ो। अब मेन और ऑथर में कौन सी रिलेशनशिप आपको दिख रही है? मुझे कुछ ही मर्द ऐसे है जो ऑथर है, और कुछ ऑथर ऐसे है जो मर्द है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो डायग्राम बनेगी, मीन्स इन तीनों को सम की रिलेशनशिप है आपस में। जब तीन वर्ड्स में या 4 वर्ड्स में या 2 वर्ड्स में आपस की सम की रिलेशनशिप होती है तो मुझे मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट दिखाना होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, मैं यहां पे दिखाऊंगा इस तरह से ये मेरे पास ऑथर है, ये वाला जो सेट है वो ऑथर का है, ये वाला जो सेट है वो टीचर का है, और ये वाला जो सेट है वो मेन का है। अब एनालिसिस पे आते हैं। जो जहां जहां मैं मार्क करूंगा अब वहां पे नून, दीज आर दोज ऑथर्स हु आर नॉन टीचर्स। ये वो ऑथर है जो टीचर नहीं है, बस लेखक है, वो लिखते हैं। जहां मैं मार्क कर रहा हूं इस पे फोकस कीजिए थोड़ा सा, यहां से यहां यहां यहां, ये वाले मेरे पास क्या है? ये ऑथर्स। These are those authors who are non-teachers. These are those teachers who are non-authors. ये वो टीचर है जो टीचर तो है लेकिन मुसन्निफ नहीं है, ये लिखते नहीं है। और ये क्या है? ये बस मेन है। अब इस पे आओ, ये वाले कौन से रहेंगे? ये यहां से यहां जो मैं मार्क कर रहा हूं पूरा देखिए, ये टीचर था, ये मेन था। मीन्स टीचर और मेन की रिलेशनशिप है, टीचर और मेन का मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट है। मीन्स ये वाले वो टीचर्स हैं जो मर्द हजरात हैं, ये वाले वो टीचर है जो मर्द है। और ये जरा देखो, ये वाला मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूं इसको, सॉरी यहां से नहीं आएगा, यहां से, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं इस पे फोकस कीजिए। ये ऑथर था, ये मेन था। इन दोनों की यहां पे सम की रिलेशनशिप है। मीन्स ये वो ऑथर्स है जो मेन है, ये वो टीचर्स थे जो मर्द, वो मर्द जो टीचर है, ये वो मर्द है जो ऑथर है। और ये कौन है? ये वाले जो मैं मार्क कर रहा हूं पूरा देख लीजिए, ये वाले, ये वो है जो ऑथर है और टीचर है, जो ऑथर भी है और टीचर भी है। अब एक यहां पे बच गए, एक हिस्सा, इस हिस्से को मैं रेड से यहां पे मार्क करूंगा, ये वाला, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बनता हुआ, ये वाला। अब ये कौन से है? ये वो है क्योंकि ऑथर भी आया, टीचर भी आया और मेन, इन तीनों ने यहां पे मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट हुआ। हाँ हुआ। ये वो है जो मर्द है और जो ऑथर भी है, ये वो मर्द है जो लिखते भी है और टीचर भी है। मीन्स तीनों है, मर्द भी है, ऑथर भी है और टीचर भी है। मैं फिर से ये डायग्राम ड्रा करूंगा ताकि आपके जहन में अच्छी तरह ये फीड हो जाए। जब तीनों वर्ड्स में आपस की सम की रिलेशनशिप आती है तो मुझे मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट दिखाना होता है। तो मैं ऐसा दिखाऊंगा, ये मेरे पास ऑथर है, सम ऑथर्स आर टीचर्स। वेरी गुड।
सम ऑथर्स आर, कुछ ही ऑथर ऐसे हैं जो टीचर हैं और ये मेन है, और कुछ ऑथर ऐसे हैं जो मेन है ये वाले, कुछ ऐसे हैं ऑथर जो टीचर भी है, और कुछ ऐसे हैं टीचर, कुछ ऐसे मेन है जो टीचर भी है, और ये वाले वो है जो ऑथर भी है। यहां से ये वाला हिस्सा ये मर्द है, और यही मर्द ऑथर भी है और टीचर भी है। आज के लिए इतना ही। एक और लेक्चर आएगा क्वेश्चंस पे, ताकि आपके हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, अब ये वीडियो देख के किसी भी बुक से 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे अब।